हाईकोर्ट के निर्देश के परिपालन में आज कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसके अंतर्गत 8 परिवार शामिल थे। 8 पक्षकार थे, जिनका वर्तमान में आज कब्जा खाली कराया गया है। उसमें 2 खसरा नंबर है, जिसका कब्जा खाली करा करके संबंधित को समक्ष में सुपुर्द किया गया है। लगभग कितने एकड़ की कब्जा खाली करवाया गया है? लगभग 1.33 के लगभग हेक्टेयर के लगभग कब्जा खाली कराया गया है। मैडम, लेकिन ये काफ़ी समय से, कई दशकों से यहाँ पे काबिज है। क्या लगता है, क्या इस समय की सरकारी ज़मीन थी या शासकीय ज़मीन है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट ज़मीन? हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उसी के परिपालन में कार्यवाही की गई है। मेरा नाम राधा सिंह मराबी है और मैं यहीं रहती हूँ। यही मेरा घर है। और मेरे पूर्वजों ने यहाँ ज़मीन, जब जंगल था तो उसे काट कर यहाँ पे एक घर बनाए थे। और यहीं पे जब से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, आज भी हम यही इसी ज़मीन में रह रहे हैं। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे गाय भैंस सब हैं। आज बरसात के मौसम में हमें घर से निकाला जा रहा है। बताइए, हम इस मौसम में हम कहाँ जाएं? सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि बरसात के मौसम में आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। कम से कम मोहलत तो हमें दिया जाता। आज किराए पे भी, अगर हम किराए भी खोजने जाते हैं तो हमारे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सभी कुछ है, तो हम किसके यहाँ, कौन हमें किराया भी देगा? बताइए। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि वो ज़मीन किसी को दे दिया तो 323/1 की ज़मीन कहाँ है, वो हमें खोज के हमें दिला दे। मैं अनूप प्रताप सिंह टेकाम, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सरगुजा। क्या चीज़ें खाली कराया जा रहा है? ये प्रशासन आदिवासी परिवार को आज घर से बेदखल कर रहा है, जबकि ये जो जिस भूमि पे आज हम खड़े हैं, वो भूमि सेटलमेंट के समय से, जब झाड़ी जंगल था, तब से हमारा जो पूर्वज कंवल साय लोग थे, जिन्होंने झाड़ी जंगल को खूंटी काट कर, उबड़ खाबड़ ज़मीन को अथक परिश्रम कर, धन व्यय कर कृषि योग्य भूमि बनाए। कृषि योग्य भूमि बनाने के बाद इसमें मकान बनाकर पूरे परिवार सहित सेटलमेंट के बाद से आज से कम 60-70 वर्ष पूर्व से इस भूमि पर पूरे परिवार के लोग मकान बनाकर परिवार से निवास करते आ रहे हैं। और इसी प्लाट का पट्टा हमारे पूर्वज कंवल साय को मिला हुआ था, जिसका खसरा नंबर 323/1 था, जिसकी कुल रकबा 11 एकड़ 40 डेसिमल थी। अब जिस ज़मीन का हमें पट्टा मिला था, उस समय ये ज़मीन 323/1 थी और हमारे पट्टा को बाद में एसडीएम के द्वारा खारिज कर दिया, तब भी यह ज़मीन 323/1 था। एक बाहर का व्यक्ति, पंजाब का रहने वाला रतन चंद पुरी नामक व्यक्ति कोई है, जिसे 80 के आसपास शासन के द्वारा पट्टा दिया गया। अब किस आधार पे पट्टा दिया गया वो शासन बताए। अब उस पट्टा में 323/13 और 323/15 था। और 323/13 और 323/15 तब रतन चंद पुरी को पट्टा मिला। उस समय 323/13 और 323/15 तीसरा चौथा व्यक्ति को पट्टा मिल चुका था। अब रतनपुरी के द्वारा जब 323/13 और 15 को की भूमि कहीं धरातल पे नहीं दिखा, तो इन्होंने भू माफिया लोगों को, बिल्डरों को वो ज़मीन बिना ज़मीन धरातल पे देखे रजिस्ट्री कर दिया। और 323/13 और 14 उनके रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, तो आज 323/1 में की भूमि में 323/13, 14 तो खोज नहीं पाए, तब इसको 323/16 बना दिए और आज हमको बेदखल कर रहे हैं, पूरे आदिवासी परिवार को। क्या चाहते हैं? हम इस ज़मीन के मालिक हैं। हमने खूंटी काट के बैठा बसाया, भूमि बनाया, कृषि योग्य भूमि बनाया, इसलिए हम इस ज़मीन को खाली नहीं करेंगे, जो हमारे पूर्वजों की भूमि है।